प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जो आज की क्लास होने वाली है वो भी पॉलिनोमियल पे होने वाली है। ये पॉलिनोमियल का हम कौन से टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं और उनके जीरोज़ होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। बच्चों, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि मैंने इससे पहले 2 क्लासेस लिए, 2 या 3 क्लासेस लिए, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर जो पॉलिनोमियल को डिफ़ाइन करा था कि बेसिकली पॉलिनोमियल होता क्या है। एक स्पेशल टाइप की एक्सप्रेशन होती है, टाइप्स वगैरह भी बताई थी पॉलिनोमियल की। फिर हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में भी स्टडी करा था और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी करे थे। फिर हमने पॉलिनोमियल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी, चाहे वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, या हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो जिसके जो शेप थी ग्राफ की या जो कर्व था वो पैराबोला था। ठीक है। और हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी रिप्रेजेंट करना सीखा था ग्राफ पे। ठीक है। लेकिन आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि जो पॉलिनोमियल होता है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो या लीनियर हो, उसके जीरोज़, ठीक है, उसके जीरोज़ और उसमें जो कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल में, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको मैं एक बात बता देता हूँ। ठीक है, कि अगर n डिग्री का हमारा पॉलिनोमियल होता है तो आपको पता है कि उसके n ही जीरोज़ होते हैं। ठीक है ना, कितने जीरोज़ होते हैं? उसके जीरोज़ भी हमारे n ही होते हैं। ठीक है ना, यानी जितने डिग्री का हमारा पॉलिनोमियल होता था उतने ही उसके क्या होते थे बेटा? जीरोज़ होते थे। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें किसी लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करें। ठीक है, कि अगर आपको पता होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे मान लेते हैं ये रहा हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है बेटा, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल को लें, ठीक है, या उसकी जनरल एक्सप्रेशन लें, आपको पता होगा ax माइन प्लस बी वेयर a शुड नॉट इक्वल टू बी 0। इस तरह की फॉर्म को हम लीनियर इक्वेशन कहते थे, इन वन वेरिएबल कहते थे। अगर हम 4 जीरोज़ के लिए बात करें, 4 जीरोज़, आपको पता है जीरो वो होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल की जीरो वो होती है जो पॉलिनोमियल को या पॉलिनोमियल की वैल्यू को इक्वल कर दे जीरो के। तो 4 जीरोज़ के लिए यानी हमने करा, कंसिडर कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो ही है। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद में अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इट शुड बी आल्सो बी इक्वल टू जीरो। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें यहाँ से ट्रांसपोज के रूल के अकॉर्डिंग, तो आप देखोगे ये रिलेशनशिप निकल के आती है। ठीक है, यानी वेयर b, अगर आप नोट करो, b क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो b हमारा यहाँ कांस्टेंट टर्म है, और जो a है बेटा वो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, यानी जो इस लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री है, यानी उस वेरिएबल का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप तो एक्टिव है हमारे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, यानी सभी लीनियर पॉलिनोमियल उनके कोफिशिएंट और रूट्स के यानी जीरोज़ के बीच में ये रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। लेकिन हम इस क्लास में यानी 10th क्लास में बेसिकली फाइंड करना जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं उनके बारे में आपको एक एग्जांपल से हम कंसिडरेशन करके देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप निकल के आती है उसके कोफिशिएंट और उसके जीरोज़ के बीच में। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक बेटा, तो हम एक कंसिडर करते हैं बेटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, फिर हम उसके बेसिस पे जर्नलाइज करेंगे। ठीक है ना, यानी सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं, चलो कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये कंसिडर कर लेते हैं बेटा। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बुक इसी को, क्योंकि एनसीईआरटी भी लगभग इसी को ही कंसिडर करती है और अधिकतर बुकें इसी को फॉलो करती है, ईजिली रिलेशनशिप ड्राइव हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगर हम इसको, आपने मैथड्स भी पढ़ेंगे 9th क्लास में भी, इवन मैंने 10th क्लास में बताए थे कि पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से। ठीक है ना, यानी जो मिडिल टर्म होती है उसको ब्रेक करके हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, तभी हम इसके जीरो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फैक्टराइजिंग यूजिंग मिडल, ठीक है, टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है,
स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है बेटा। अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को अप्लाई करें तो आप इसको कंपेयर करेंगे। पहले यहाँ पे a जो है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पे 2 है, और जो b है यानी कोफिशिएंट ऑफ x यानी -8 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी 6 है, ठीक है बेटा। क्योंकि मैंने इससे कंपेयर करा है इसे fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, यही जनरल फॉर्म होती है ना बेटा हमारी, ठीक है। तो इससे मैंने कंपेयर करा है तो ये फाइंड हो गया। अब हम क्या करते थे, यहाँ पे हम साइड में एक रफ वर्क करते थे, a की मल्टीप्लाई c से करते थे, यानी a मल्टीप्लाई बाय c, यानी यहाँ a क्या है बेटा कोफिशिएंट ऑफ हाइगर डिग्री मतलब x² का तो 2 है, और c यानी कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा आपकी 6 है। तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 12 के फैक्टर करने, ठीक है, तो 2 6 हो गया आपका, 2 3 हो गया और 3 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर है, ठीक है, 12 के। तो हमें क्या करना है बेटा, इस तरीके से ब्रेक करना होता है मिडिल टर्म को कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में तो यही आ जाए हमारा, यानी -8x ही आ जाए। बट अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो यही प्रोडक्ट आएगा। तो मल्टीप्लाई को तो आप भूल जाओ, बस अभी फ़िलहाल क्या करें हम यहाँ 8x पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर आप 8x पे फोकस करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखो इधर से ही हमें 2 फैक्टर उठाने, तो देखो 3 2 6, 6 + 2 आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी 6x और -2x और ये प्लस का 6 हो गया, ठीक है। कि अगर आप देखो -6x और -2x वापस हमारा 8x क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद में क्या करते थे बेटा, हम क्या करते थे शुरू की 2 टर्मों में से कॉमन लेते, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा आपका 2 भी है x भी है, ठीक है। तो x और डिवाइड करेंगे तो 3, कॉमन मीन्स डिवाइड होता है ना, इन दोनों में भी 2 कॉमन आ रहा है तो x और साइन चेंज हो जाएगा अगर माइनस हमने कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2x - 2 और x - 3, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 4 जीरोज़ के लिए बात करें, 4 जीरोज़, ठीक है, जीरोज़ के लिए हम उससे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखना पड़ता था 0 के। तो अगर हम जीरोज़ की बात करें तो fx शुड बी इक्वल टू 0, इट मीन्स 2x - 2 एंड x - 3 आल्सो इक्वल टू 0। और इसका मतलब आपको पता ही है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है बेटा या तो आइदर ये टर्म 0 और या ये वाली टर्म 0। तो यहाँ से आप पाओगे कि x की वैल्यू आपकी 1 आ गई, ठीक है, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी ट्रांसपोज करने में 3, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक, और इसके 2 ही जीरोज़ लिख लें, यानी फर्स्ट जीरो हमारी 1 है और सेकंड जीरो हमारी 3 है। तो हैंस हम लिख सकते हैं बेटा हैंस, ठीक है, जीरोज़ ऑफ fx आर 1 एंड 3 है, ठीक है बेटा। चलिए अब यहाँ पे एक और इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपको 2 लेटर्स के बारे में, अल्फ़ा बीटा, जो ग्रीक लेटर यानी यूनानी लेटर्स हैं। तो इन रूट को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो लेट कर देते हैं हम रूट को, ठीक है, लेट वी डिनोट, ठीक है ना, जो जीरोज़ है, ठीक है ना, जीरोज़ एज, यानी हम कंसिडर कर लेते हैं जो पहला जीरो है यानी x = 1 है उसको हम अल्फ़ा कंसिडर कर लेते हैं, और दूसरे रूट को हम कंसिडर कर लेते हैं बीटा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा ये लेटर्स हैं ग्रीकी, ठीक है। तो हमने दोनों रूटों को रिप्रेजेंट कर दिया, एक को अल्फ़ा लेटर से और एक को बीटा लेटर से, ठीक है। अब यहाँ पे आप आओ, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में अगर हम और जानकारी लें, अगर हम सम ऑफ रूट फाइंड करें यानी सम ऑफ जीरोज़, ठीक है, अगर हम सम ऑफ जीरोज़ फाइंड करें यानी नॉर्मली अगर हमारे पास में जो जीरोज़ हैं, पहली 1 है और दूसरी आपकी 3 है, यानी अल्फ़ा बीटा अगर हम फाइंड करें अल्फ़ा प्लस बीटा तो ये आपका आ जाएगा 1 + 3, इट मीन्स 4 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इन कोफिशिएंटों का यूज़ करें तो देखो आप अल्फ़ा प्लस बीटा को हम यू भी कह सकते हैं बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 आया ना, तो इसको हम यूँ कह सकते हैं माइनस, ठीक है ना, -8 और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाइगर टर्म, जो मतलब हाइगर डिग्री वाली टर्म है उसका 2 है। तो आप देखोगे तब भी हमारा 4 आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन इससे हमें एक चीज़ क्लियर होती है, ठीक है, यहाँ 8 क्या आता है बेटा, यहाँ -8 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x का है,
और लेकिन जो डिनोमिनेटर में हमने 2 यूज़ करा है वो कोफिशिएंट ऑफ हाइगर डिग्री टर्म यानी एक्स स्क्वायर का है, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं बेटा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा होता है बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया और डिवाइड में आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ यानी 2x स्क्वायर हो गया। सिमिलरली अगर हम फाइंड करें प्रोडक्ट की बात करें, यानी यहाँ मैं हेडिंग वो करता हूँ बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की फाइंड करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करें यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, वो आपका आ जाएगा, अल्फ़ा हमारा 1 है बेटा, ठीक है, और जो बीटा है बेटा हमारा वो 3 है, तो ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा हम, यानी हम इसको लिख सकते हैं, आप देखो, ठीक है, प्लस का जो कांस्टेंट टर्म है हमारी यानी 6 और डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है 3 ही फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ लेकिन कोफिशिएंट जो जो 6 है यानी ये है हमारा कांस्टेंट टर्म, और अगेन अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर में वही आ गया यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा 1 इंटू 3 और ये 3 आया है तो ये हो गया बेटा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाय हमेशा क्या दिख रहा है आपको, कोफिशिएंट ऑफ हाइगर डिग्री टर्म यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है बेटा। तो यही ठीक है, यही रिलेशनशिप है, ठीक है, यही दिखाता है कि ये रिलेशनशिप है बिटवीन द जीरोज़ एंड पॉलिनोमियल। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर हम बात करें तो उसका जो सम ऑफ जीरोज़ होता है उसको हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, माइनस से स्टार्ट करें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ फाइंड करें तो पहले आएगा ऊपर पॉजिटिव में कांस्टेंट टर्म और डिनोमिनेटर में तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारी रिलेशनशिप है, मैंने आपको बताया, ठीक है, ये जनरल रिलेशनशिप है, ठीक है। किसके बीच में बेटा, जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब जो ये न्यूमेरिकल टर्म है इनके और जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनके जीरो के बीच में, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट करो, मैं इसको जर्नलाइज कराता हूँ, यानी हम किसी भी ये जो रिलेशनशिप है किसी भी जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एप्लीकेबल है, तो उसके लिए मैं एक जर्नल रिजल्ट फाइंड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए बेटा, चलिए तो मिटा दें बेटा इसे, ठीक है। तो चलिए अब जर्नल रिलेशनशिप देख लेते हैं हम क्या है, ठीक है, चलिए। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप देख लेते हैं उसके जीरो के साथ में क्या है, ये वैसे मैंने आपको दिखा दिया है, ये ही रिलेशनशिप है, बस इसको हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख देते हैं जर्नल, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा देते हैं बेटा हम, ठीक है। ठीक है बेटा, तो देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये हम जनरल फाइंड करते हैं, ठीक है। लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है ना, प्लस सी बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एंड कंसिडर कर देते हैं, एंड यहाँ ही लिख देता हूँ बेटा मैं, एंड x इक्वल टू अल्फ़ा एंड, ठीक है, x इक्वल टू बीटा आर इट्स टू जीरोस। मैंने आपको बताया था कि भाई जितनी उसकी डिग्री होती है
पॉलिनोमियल की उसकी उतनी ही जीरो होती है। यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है ना। तो इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 ही रूट होंगे। तो पहले रूट को हमने x इक्वल टू अल्फा कंसिडर कर लिया और दूसरे को बीटा कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो बेटा इसका जो द सम ऑफ रूट होता है हमारा, द सम ऑफ रूट्स बोलो या जीरोस, ठीक है, जीरोस, यानी जो सम ऑफ जीरोस है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है, वो अभी आपने देखा वो क्या आया था बेटा, वो आ रहा था पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ रहा था, ठीक है बेटा, और डिवाइड में आ रहा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी बी है और जो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो आपका ए है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है बेटा, ठीक है। हम इसको सम है तो हम एस से भी दिखा सकते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए के इक्वल है। इसको बी को थोड़ा सही बना देते हैं, ठीक है, बी बाय ए होती है, ठीक है। दूसरा क्या था बेटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलो या जीरोस, ठीक है, वो क्या था बेटा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, वो था हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म था और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाइगर डिग्री यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था। इट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, यहाँ सी हो गया और हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। यानी अगर मैं प्रोडक्ट को पी से डिनोट करूँ तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इट इज़ इक्वल टू स्मॉल सी बाय स्मॉल ए हो गया, ठीक है। तो ये ही हमारे पास में रिलेशनशिप है, ठीक है ना। यानी अगर आपके कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो उसके जो जीरोज़ हैं और उसके जो कोफिशिएंट हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, जो सम ऑफ जो जीरोज़ है वो माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है वो होता है सी बाय ए होता है, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर में हमें ए सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, और स्टार्ट क्या करना, माइनस से फिर पॉजिटिव। ये ऐसा आप क्यूबिक पॉलिनोमियल में पढ़ोगे कि ये अल्टरनेटिव चलेंगे साइन, यानी पहले नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे फिर पॉजिटिव फिर अगेन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट करो, फिर मैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक फॉर्मेशन और करा देता हूँ, ठीक है। यानी अगर हमारे को क्या, अगर मान लो हमारे पास में सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ के, तो हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट वही एडिंग कराता हूँ और फिर हम इसके ऊपर टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा नोट कीजिए इसे। चलिए, ठीक है, चलिए बेटा नोट हो गया होगा, ठीक है, चलेगा। तो मैं रफ कर देता हूँ इसे, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम इट्स जीरो। यानी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर जीरोज़ गिवन है तो हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो कंसिडर कर लेते हैं, लेट, अब जीरोज़ है तो मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू अल्फ़ा एंड x इक्वल टू बीटा आर टू जीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा fx है, ठीक है। आप वेरिएबल कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है, हमने वेरिएबल x में कंसिडर करा। तो आपको पता है कि बेटा अगर मैं सम को दिखाऊं, सम अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट होता है यानी वो होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, देन द क्वाड्रेटिक, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज गिवन एज, ठीक है। आप इसे एक तरीके से फॉर्मूले की तरह नोट कर देना, ठीक है, fx इक्वल टू के, ठीक है, ब्रैकेट बेटा, और वेरिएबल x है तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है।
यहाँ पे बेटा के क्या है, वेयर के इज ए कांस्टेंट, जिसको हम अंडर कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। आपको मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा को एस से डिनोट करा है तो या यूँ हम क्या इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं बेटा, के ब्रैकेट आपका एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका सम ऑफ रूट यानी एस एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट को बेटा हमने पी से डिनोट करें तो ये हो गया आपका पी हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के रूट्स गिवन है तो हम उसके सम और प्रोडक्ट से उस पॉलिनॉमियल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको टाइप वाइज इसके क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा नोट कीजिए इसे। तो चलिए बेटा टाइप वाइज क्वेश्चन करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप के हमारे क्वेश्चन हैं, यानी जो अब तक हमने पढ़ा जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप के ऊपर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, तो वो फर्स्ट टाइप है आपके वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। यानी ये क्वेश्चन की टाइप क्या है बेटा, इसके अंदर हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल गिवन होगा, ठीक है, उसके हमें जीरोज फाइंड करनी है, फिर हमें वही रिलेशनशिप को प्रूव करना है यानी वेरीफाई करना है कि वो एक्चुअल में सही है नहीं। तो इसको हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे बेटा, सिंपल लॉजिक है कि हम क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से हम जीरोज फाइंड करेंगे, ठीक है। जीरोज फाइंड करने के बाद में उसका नॉर्मल तरीके से सम करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जीरोज का, और फिर हम जो फार्मूला बताया था मैंने अभी आपको कि जो सम ऑफ जीरोज होता है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी बाय ए होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा होता है वो सी बाय ए होता है। तो अगर दोनों से रिजल्ट सेम आता है इट मीन्स कि हम सही दिशा में और हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। यानी पहला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हमें इसके जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो चलिए सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए बेटा सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स से डिनोट कर देता हूँ बेटा इसे, ठीक है, यानी वेरिएबल एक्स है तो एफ एक्स से डिनोट कर देता हूँ बेटा इसको मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस आपका 10 हो गया, ठीक है। अगर हम इसे कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद, ठीक है, कंपेयरिंग विद, अगर हम इससे कंपेयर करें एक्स स्क्वायर, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप नोट करोगे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी यहाँ पे 1 है बेटा, ठीक है, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है यानी बी, यानी यहाँ पे बी की वैल्यू आपके पास में 7 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका यहाँ पे 10 है। क्लियर है? अगर हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो मैंने आपको बताया था साइड में जाके फैक्टर करो, यानी a मल्टीप्लाई बाय सी करते हैं सबसे पहले, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय सी यानी आपका 10 ही आ गया, ठीक है। तो अगर आप 10 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 5 जाएगा, 5 1 जाएगा, ठीक है। तो यानी यहीं से हमारे को स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। तो देखिए बेटा कैसे करते हैं, तो ये आ गया बेटा आपका एफ एक्स इक्वल टू आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से हम 5x प्लस 2x और 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी देखो प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली हमने यहाँ यूज़ कर लिया इसलिए तो मल्टीप्लाई करने पे 10 ही आएगा, लेकिन 5x प्लस 2x हमारा 7x आ रहा है बेटा, ठीक है। जो ये फर्स्ट टर्म है ना बेटा, इसका साइन आप इसको देख के ले करो मिडिल टर्म का क्या है, ठीक है। अगर आप इसका साइन लेके पहली टर्म को अप्लाई कर दोगे बड़े वाले साथ में, बड़े वाले जो हमारा टर्म है उसके साथ में, तो फिर ये आपका प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी ये नेक्स्ट टर्म प्लस में आएगी या माइनस आएगी, ये हम इसको देख के लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसके बाद में क्या करते हैं बेटा, स्टार्टिंग की 2 टर्म का अगर हम कॉमन ले तो यानी x और ये आपका x प्लस 5 आ गया, यहाँ से आपका 2 कॉमन आ रहा है यानी x प्लस कॉमन मीन्स होता है डिवाइड करना, तो 2 1 जा और 2 5 हो गया, ठीक है। तो और आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x प्लस 5 और आपका x प्लस 2 हो गया। तो बेटा जीरोज़ के लिए हम क्या करते हैं, 4 जीरोज़ यानी उस पॉलिनॉमियल को हम किसके इक्वल रख देते हैं, उस पॉलिनॉमियल को हम 0 के इक्वल रख देते हैं, यानी इट मीन्स एफ एक्स की जो वैल्यू है वो यानी x प्लस 5 और दूसरी क्या है x प्लस 2, ये भी 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो हम सेपरेट कर लेते हैं इसे, ठीक है, आइदर ये टर्म 0 होगी या ये वाली टर्म 0 होगी। अगर हम यहाँ से नोट करें तो बेटा x की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है,
इसी को हम अल्फ़ा कंसिडर कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ एरो बना के लिख देता हूँ कि यही हमारा अल्फ़ा है। और अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो x की वैल्यू आपकी -2 आ रही है, ठीक है। और इसी को बेटा हम बीटा कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम नॉर्मल बात करते हैं इसी के सम और डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अगर हम नॉर्मल देखें, सम ऑफ जीरोज़ क्या आएगा बेटा, सम ऑफ जीरोज़ तो कैसे लिखोगे बेटा आप, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो नॉर्मल तरीके से आप देखो हमारा अल्फ़ा कितना है, यानी हमने, आप देखो किसी को भी आप, ऐसा नहीं है कि मैंने ये फर्स्ट वाले रूट को ही अल्फ़ा कंसीडर करा और सेकंड को, आपकी मर्जी है, आप सेकंड को भी अल्फ़ा कंसीडर कर सकते हो और फर्स्ट को बीटा, ठीक है। ये तो जस्ट इंडिकेशन यानी डिनोट कर रखा मैंने इसे, ठीक है। तो नॉर्मली हम अल्फ़ा को अगर मैंने -5 कंसीडर करा है तो -5 के साथ में अगर हम ऐड करना है हमें क्या बेटा, -2 ऐड करना है, यानी -5 और -2 को ऐड करेंगे तो -7 आ गया। तो ये तो जनरल तरीके से आ गया। बट अगर हम यहाँ से फॉर्मूले से यूज़ करें यानी कोफिशिएंट वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना, जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो होता है -b/a होता है, ठीक है बेटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आप देखें, जो b है हमारा, ठीक है बेटा, b क्या है बेटा, यहाँ पे 7 है और a कितना हमारा 1 है। तो यानी ये हो गया आपका 7/1, तो अगेन -7। तो आप देखोगे दोनों से रिजल्ट सेम आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम दूसरी बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट की, यानी आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करें, तो ये नॉर्मली अल्फ़ा इंटू बीटा होगा बेटा। तो अल्फ़ा बेटा हमने किसको कंसिडर करा है, -5 को, यानी -5 आपका, और जो बीटा -2, इट मीन्स माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए तो 10 आ गया। बट ये तो हमारा नॉर्मल तरीके से था, हमने भाई दोनों रूट्स को नॉर्मल तरीके से ऐड कर दिया। बट अगर अब हम फाइंड करें यहाँ से अगेन इस फॉर्मूले से, यानी अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो आप यहाँ पे c को नोट करो, c कहाँ है बेटा, यहाँ 10 है, यानी 10/a, आपका a कितना है बेटा 1 है, तो इट मीन्स ये अगेन 10 ही आ गया। तो ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, हैंस, ठीक है। हैंस रिलेशनशिप क्या हो गई बेटा, रिलेशनशिप, ठीक है, इज़ वेरीफाइड, ठीक है। आपको ईजिली समझ में आ गया होगा कि हमें कुछ नहीं करना बेटा ज़्यादा, हमें क्या करना है कि उस जो भी हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, सबसे पहले उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से उसके जीरोज़ को फाइंड करो, ठीक है। जीरोज़ के बाद में आप क्या करोगे, नॉर्मल तरीके से जो जीरोज़ है उनका सम करो और प्रोडक्ट फाइंड करो। फिर आप जो फॉर्मूला हमने जो कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, आप उसको अप्लाई करो और आप देखो कि दोनों से अगर आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो गई है। क्लियर है, आप इसे नोट करो, मैं आपको एक और क्वेश्चन से इस चीज़ को समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए बेटा इसे। चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी टाइप हमारी फर्स्ट है और उसका क्वेश्चन नंबर हम एक सेकंड को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसे, ठीक है। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि आप v² + 4√3v - 15 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें इसके रूट यानी जीरोस फाइंड करने और इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो आप चलो वही नॉर्मल तरीके से हम बात करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं वैसे ही, ठीक है। तो ठीक है ना, लेट कर लेते हैं बेटा, f यहाँ पे वेरिएबल v है, तो हम कंसिडर करते हैं v² + 4 में आपका 3v - 15। अगर हम यहाँ देखें, कंपेयर करें जनरल फॉर्म से, तो जो कोफिशिएंट v² का वो कितना हमारा 1 है, ठीक है। और कोफिशिएंट v का कितना बेटा, यानी जिसे हम b बोलेंगे 4√3 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे -15 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से अगर हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो हम सबसे पहले बेटा a × c करते हैं, यानी यहाँ 1 × -15, तो -15 ही आ गया बेटा। अब हम 15 के फैक्टर करेंगे, यानी फैक्टर करते टाइम तो पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। तो आएगा आपका 3 5 हो जाएगा और 5 1 टाइम हो गया। क्लियर है, तो इसके ये 2 फैक्टर्स में ब्रेक हो गया, ठीक है। अब हमें स्प्लिट करना है कि मिडिल टर्म भी आ जाए हमारी, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान करना बेटा कि जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं बेटा √3 × √3, क्योंकि भाई रूट की रूट से मल्टीप्लाई होती है सेम नंबर की,
तो वो सिर्फ जो अंडररूट के अंदर वाला नंबर होता है वही आ जाता है। यानी ये आपको याद होगा, अंडररूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडररूट एक्स एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए इधर ब्रेक करते हैं हम। तो एफ वी इक्वल टू हो जाएगा ये आपका वी स्क्वायर एज इट इज़। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे ब्रेक करना है मिडिल टर्म को। तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ 5 अंडररूट में 3 माइनस सिर्फ अंडररूट में 3, और ये v लगाना है, हमें यहाँ पे v लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, v माइनस सिर्फ अंडररूट में 3v और माइनस आपका 15। अगर आप मल्टीप्लाई करें, देखो अंडररूट 3 की 3 से करेंगे 3, 3 5 जा 15 हो जाएगा। लेकिन 5 टाइम्स ऑफ अंडररूट 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 1 टाइम ऑफ अंडररूट 3 से, तो आपका प्लस का 4 अंडररूट 3 आएगा। यानी ये परफेक्ट इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, चलिए अब फैक्टर करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम स्टार्टिंग की 2 टर्मों में से कॉमन लेते हैं। तो यानी इन दोनों में से अगर आप कॉमन लेंगे तो v आ गया प्लस 5 अंडररूट में 3 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इन दोनों टर्मों के अंदर अंडररूट 3 कॉमन है। कैसे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा डायरेक्टली, क्योंकि हम 15 को अगर हम ब्रेक करें तो आप 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, और अभी मैंने बताया आपको कि 3 को लिख सकते हैं अंडररूट 3 इंटू 3 यानी 5। तो देखो रूट 3 कॉमन आ रहा है इस 15 में से भी, तो हम रूट 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा आपका v, और माइनस कॉमन लिया बाहर तो अंदर के साइन चेंज कर देगा, यानी आपका एक तो रूट 3 कॉमन आ गया, तो ये टर्म बचेगी यानी 5 टाइम्स अंडररूट 3। ठीक है, अगर ये दोनों आपके फैक्टर सही हैं तो आप ओबियसली ये करेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो एफ वी इक्वल टू यानी आ गया आपका v प्लस 5 अंडररूट में 3 और ये v माइनस अंडररूट में 3। मैंने आपको बताया था जीरोज़ फाइंड करने के लिए 4 जीरोज़। ठीक है बेटा, जीरोज़ के लिए हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं। ठीक है ना, विच इम्प्लाइज कि v प्लस 5 रूट 3 एंड v माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप v की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखते हैं क्या क्या आते हैं रूट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, स्पेस थोड़ा वहाँ है नहीं थोड़े। ठीक है, तो v आ गया आपका, पहला आ गया माइनस 5 रूट 3 आ गया बेटा आपका 5 रूट 3, इसी को हम अल्फ़ा कंसिडर कर लेते हैं। और जो दूसरा आया बेटा यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव में रूट 3 आ गया। ठीक है, इसे कंसिडर कर लेते हैं बीटा। अब हम नॉर्मल सम फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरोज़ जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होगा बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका। तो अल्फ़ा कितना है बेटा आपका माइनस 5 रूट 3 और प्लस रूट 3, यानी ये आ गया बेटा आपका माइनस 4 रूट 3। बट मैंने बताया था आपका कोफिशिएंट वाले रिलेशनशिप से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए। देखते हैं बेटा b की वैल्यू कितनी है इधर, आपकी है 4, यानी माइनस साइन ऐसी 4 अंडररूट में 3, और जो a है बेटा आपका यानी वो 1 है। तो ये आ गया आपका माइनस 4 रूट 3, यानी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई है सम के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट के लिए भी फाइंड करें बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, बार बार रूट टर्म निकल रहा है, लेकिन रूट टर्म बेसिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मतलब इक्वेशन के सेंस में यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होगा हमारा, यानी नॉर्मल तरीके से बात करें अल्फ़ा क्या है बेटा हमारा आपका है माइनस 5 रूट 3 इंटू सिर्फ रूट 3, और आप इसकी नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 की तो रूट 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 5 जा आपका माइनस 15 आएगा। बट मैंने बताया था कि रिलेशनशिप से अगर हम फाइंड करें, ठीक है बेटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपका होता है c बाय ए। चलिएगा c देख लेते हैं है क्या यहाँ, c आपका माइनस 15 है। ठीक है बेटा, और अगर आप a देखेंगे तो प्लस का 1 है। ठीक है, यानी इट मीन्स माइनस 15। तो दोनों तरफ से सेम रिजल्ट आ रहा है, हैंस लिख सकते हैं हम रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको फर्स्ट टाइप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक और सीबीएसई के जो मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, आप फर्स्ट टाइप को उसमें से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपको इनको नोट करो, मैं आपको सेकंड टाइप कराता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा।
तो चलिए बेटा आपकी नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, यानी वो है फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, फ्रॉम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। यानी आपको क्या होगा, दिया होगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ हैं उनका सम और प्रोडक्ट दे रखा होगा। और अगर आपको सम या प्रोडक्ट दे रखा है आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो आपको मैं बता दूं, मैंने आपको एक फार्मूला दिखवाया था, याद है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का? तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं सम ऑफ रूट इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट ऐसे था, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट था, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके चलिए हम कैसे फाइंड करते हैं इन केसेस के अंदर, ठीक है। मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा, ठीक है। तो देखिए बेटा कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट, ठीक है। यानी इनमें से जो ये नंबर गिवन है, यानी पहला नंबर सम है और दूसरा प्रोडक्ट है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का। क्लियर है? तो चलिए सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बेटा, हम पहले केस का ही फाइंड करते हैं, ठीक है। पहले केस में हमारे पास में क्या गिवन है बेटा, वी हैव, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है वो 1/4 दी है, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा आपका गिवन है -1 दिया, ठीक है। तो वी नो, ठीक है, वी नो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होता है बेटा, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर उसके जो जीरोज़ है उसका सम दे रखा हो जीरोज़ का और प्रोडक्ट दे रखा हो, तो आपको पता होगा एफ एक्स इक्वल टू ये कांस्टेंट तक के। आपको यहाँ पे के बारे में ये भी बताऊंगा कैसे कंडीशन से हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप के को इन्वॉल्व करना, अदरवाइज तो आपके आंसर मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए बेटा नॉर्मली हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में अगर अप्लाई करें तो के आपका कांस्टेंट है एज इट इज़, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, अल्फ़ा प्लस बीटा ये आ गया आपका 1/4 इंटू एक्स और प्लस आपका प्रोडक्ट कितना आ गया -1 आ गया, ठीक है। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है। तो आप 4 एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर और ये बचेगा आपका -x, ठीक है। और ये आपका प्लस माइनस माइनस, तो 4 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये डिवाइड में भी आ गया आपका 4 है। अब क्या करना है बेटा, जो ये पूरी टर्म है ना, नहीं k/4 है, इसको बस आपको जाना है, यानी यहाँ k/4 को इक्वल टू 1 करना है। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। यानी हम डायरेक्टली लिख देंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो ये है आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ठीक है। वही अगेन वी हैव, क्या क्या गिवन है बेटा हमारे पास में, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो इन्होंने दिया है वो √2 दिया है, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया बेटा 1/3 होगा। तो अगेन वही वी नो, ठीक है, वी नो यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे गिवन होता है, पॉलिनोमियल, ठीक है। वो होता है उसका जनरल फार्मूला बेटा के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बस इसे, ठीक है। तो आपका एफ एक्स इक्वल टू आ गया के एज इट इज़ हो गया, तो एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज़ रखेंगे, सम ऑफ रूट यानी ये आपका दिया हुआ है √2 और एक्स एज इट इज़, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है बेटा 1/3 है। तो 3 एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका, मतलब मल्टीप्लाई कर देते थे, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, क्योंकि इसके नीचे तो है ही 3 पहले से, तो ये सिर्फ 1 रहा और ये टोटल आ गया डिवाइडेड बाय 3 आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ से लेकर इस पूरी टर्म को साइड में जाओ और k/3 को 1 रखो, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। और हम लिख देंगे रिक्वायर्ड
पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा बेटा हमारा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 3√2x और ये आपका प्लस का 1। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको इन 2 क्वेश्चंस को भी कराता हूँ। ठीक है, और फिर आप बुक्स के क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो मैं रब कर देता हूँ बेटा इसे। ठीक है, चलिएगा, तो नोट कर लिए बेटा इसको ठीक ठाक तरीके से। कुछ नहीं करना, बस हमें इसे फॉर्मूले के अंदर प्लेस करना है, यानी सम ऑफ जो जीरोज़ है उसे वहाँ सम ऑफ जीरोज़ के प्लेस पे रखना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के प्लेस पे रखना है। उसके बाद में हमें सिंप्लीफाई करना है, और मैंने बताया था जो के है उस के के साथ में जो भी डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो 1 होगा, और अगर आ रही है तो उस पूरे टोटल टर्म को हमें इक्वल करना है 1 के। इससे के की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है, और फिर आप विदाउट के उस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए मैं बेटा इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, चलिएगा, तो अब हम 3rd और 4th क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, चलो, तो 3rd और 4th क्वेश्चन है, वो भी कुछ ज़्यादा वैसे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस दिखने में ही ऐसे लग रहे हैं वो। ठीक है, तो चलिए उन्हें भी हम करते हैं इजी तरीके से। हाथ भी हो जाते परेशान रब करते करते। ठीक है, चलिएगा, तो बेटा हम 3rd क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो 3rd के लिए बेटा वी हैव, हमारे पास क्या क्या है बेटा, देखो, एक तो सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपका -1/4 है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका ओनली पॉजिटिव में 1/4 है। ठीक है, अब आपको पता है वी नो, यानी हमें पता है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम फाइंड करते हैं, अगर हमें सम ऑफ जीरो से फाइंड करना है तो fx इक्वल टू, ठीक है, यहाँ के और ये x² और यानी माइनस में सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब बस वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट करते जाओ तो नॉर्मली आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा, के एज इट इज़ आपका, x² भी एज इट इज़। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है बेटा, यहाँ देखो -1/4 और ये आपका x एज इट इज़ जैसे था, प्लस का साइन। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, यानी ये है आपका 1/4 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 4 एलसीएम ले लेंगे, यानी यहाँ पे 1 है तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू x² और ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सिर्फ x और ये प्लस में आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने बताया था साइड में आप क्या करेंगे यहाँ, यानी के और डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, यानी k/4 को 1 लें तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा fx इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 आपका x² प्लस x और प्लस 1। ठीक है बेटा, तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। चलिए बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं, यानी इसका पार्ट 4। ठीक है ना, तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है बेटा इन्होंने, वी हैव, यानी जो सम ऑफ जीरोज़ है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपको प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने -3/2 और अंडररूट में 5। ठीक है बेटा, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो आपको गिवन है -1/2 है। ठीक है, तो चलिए वी नो, यानी हमें पता है कि वी नो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्मेशन करते हैं हम, ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा, यहाँ देखो आप। ठीक है, तो ये होती है, आपको पता है कि fx इक्वल टू क्या होता है बेटा, के ब्रैकेट में x² माइनस
सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हो गया आपका। तो चलिए बस सिंपली इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं इजीली। तो एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज रहा, ये माइनस और सम ऑफ जीरोज़ -3/2 यानी माइनस माइनस आप चलो यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं, -3 और ये 2√5 ब्रैकेट क्लोज एक्स हो गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है बेटा, -1/2 हो गया। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसे और, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा बेटा, ये एलसीएम ले लेते हैं इनका हम, 2√5 हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आपका 5 इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये माइनस माइनस आपका हो गया प्लस ये 3x हो गया और ये प्लस माइनस माइनस, इसके 2 तो डिनोमिनेटर में है ही है, तो 2 से 2 कैंसिल करो या 2 डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा आपका अंडररूट में 5। तो मैंने आपको बताया था बेटा यहाँ के यानी के और उसके जो डिनोमिनेटर में होता है उस पूरे टर्म को हम कंसिडर कर लेंगे 1 के इक्वल, ठीक है। तो के ये बस आपको जो आंसर है उसको ईजिली फाइंड करने में मदद करेगा, ठीक है। तो हमें कुछ मतलब तो नहीं है उससे इतना ज़्यादा, बस के का वैल्यू हुआ है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा बेटा आपका, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका fx इक्वल टू हो जाएगा यानी होगा आपका 2√5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -√5, ठीक है। तो ये है आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। तो चलिए आप, आई होप आपको सेकंड टाइप भी ढंग से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट करो और फिर हम इसकी लास्ट टाइप के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा आपकी नेक्स्ट टाइप है यानी टाइप थर्ड है। ये क्या है, किस टाइप के बेटा क्वेश्चन इसके अंदर, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज गिवन होंगे और मतलब या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा और एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगी, तो हमें उस सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और वैसे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और तो हमें इस रिलेशनशिप की यानी इस सिमेट्रिक रिलेशनशिप की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। इस टाइप का बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि हमें इसमें ज़्यादा रूट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होती है ना उसका यूज़ करके हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसी एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करना है, हमें पता है कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी सम ऑफ जीरोज़ और उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ईजिली अवेलेबल होता है अगर वो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो बस सारी एक्सप्रेशन को उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको, सॉल्यूशन देखो बेटा। देखो बेटा, वी हैव यानी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू 5x² प्लस 12x प्लस 7 है, ठीक है। तो अगर हम इसकी कंपेयर करें, अगर हम इसकी कंपेयर करें जनरल फॉर्म से बेटा, तो fx इक्वल टू क्या होता है बेटा, ax² होता है प्लस bx प्लस c होता है। तो आप देखेंगे ईजिली जो a है यानी आपका 5 हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², और जो b है यानी कोफिशिएंट ऑफ x वो आपका 12 है, और जो c यानी जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो बेटा 7 है। अब देखो बेटा सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपको याद होगा -b/a होता है, ठीक है बेटा, -b/a। तो आप इजीली देखेंगे कि b के प्लेस पे क्या रख सकते हैं बेटा हम 12 यानी -12 को सही लिख देता हूँ बेटा मैं, ठीक है, 12 और a के प्लेस पे हम 5 रख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये आ गया हमारे पास में सम ऑफ जीरोज़, ठीक है। दूसरा देखते हैं बेटा हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा आपको पता होता है c/a होता है, ठीक है। तो अगर हम c के प्लेस पे 7 रख दें यानी 7 और a के प्लेस पे क्या रखना है बेटा हमारे को 5 रखें, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा अल्फ़ा बीटा आ गया वो आ गया आपका 7/5 आ गया। नाउ अगर हमें एक्सप्रेशन कौन सी गिवन है, जो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है यानी ये रही आपकी, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है यानी 1/α प्लस 1/β
प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो चलिए बेटा एलसीएम ले लेते हैं या क्रॉस वो कर देते हैं। तो एलसीएम आएगा इनका अल्फ़ा इंटू बीटा, तो बीटा इधर जाएगा और अल्फ़ा इधर जाएगा। तो मैं पहले से उसको अरेंज करके लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस आपका 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, यही रहा। अब देखो सम और प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होगी पूरी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सम ऑफ जीरोस यानी आपका न्यूमरेटर में आ गया 12/5 आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी 7/5 आ गया, प्लस बेटा ये 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, इतने हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 से 5 तो डिवाइड हो जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ स्पेस है, हम यहाँ यूटिलाइज करते हैं इसका। ठीक है, तो ये बचेगा आपका -12/7 और प्लस का आपका बचेगा ये 2 7 ज़ा 14 हो गया और डिवाइडेड बाय आपका 5 हो गया। ठीक है बेटा, चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी 35 एलसीएम आएगा, या आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 5 ज़ा 60 यानी 12 पंजे 60 और 7 14 ज़ा यानी 14 सत्ते 98। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपका 8 बचेगा और 9 में से 6 गया तो ये बचेगा आपका 3, लेकिन ये बचेगा बेटा पॉजिटिव क्योंकि बड़ी वाली जो नंबर है उसके आगे प्लस का साइन है, यानी ये बचेगा आपका 35। तो हैंस हम लिख सकते हैं जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है, यानी जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है 1/बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू आ गया आपका 38/35। ठीक है ना, तो ये थी आपकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने सिमेट्रिक रिलेशनशिप की। अच्छा बेटा ये टाइप बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे प्रीवियस ईयर के सीबीएसई के क्वेश्चन पेपरों में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इवन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुकों में भी इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप इसको बड़े ध्यान से कीजिए। तो मैं एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूँ इसके ऊपर, आप पहले इसको नोट कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप के ऊपर, यानी टाइप 3 के ऊपर। ठीक है, कहते हैं इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको दिखने में तो थोड़ी सिंपल वैल्यू लग रही है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब लेंदी है थोड़ी। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं इसको भी क्वेश्चन करने की। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो बेटा इसका, तो सॉल्यूशन देखो बेटा वी हैव, यानी हमारे पास बेटा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x² माइनस 7x प्लस आपका 12 है। तो अगर हम a और b c d की वैल्यू जनरल फॉर्म से कंपेयर करके निकालें तो a यानी कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है और b यानी जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो -7 है और c यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो 12 है। ठीक है, अब देखो बेटा सम ऑफ जीरोज़, तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा बेटा यहाँ, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपका आ जाएगा वही -b/a होता है। तो b क्या है बेटा यहाँ पे 7, यानी -7/a कितना हो गया बेटा 1 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपका आ जाएगा सिर्फ 7, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा बेटा, यानी जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करें तो वो होता था, ठीक है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा वो होता था बेटा c/a। तो c क्या है बेटा यहाँ पे 12 और a आपका कितना है 1, तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया आपका एग्जैक्टली 12। ठीक है, चलो सम आ गया हमारे पास में जीरोज़ का और प्रोडक्ट आ गया जीरोज़ का। ठीक है, अब हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं नाउ। तो एक्सप्रेशन है बेटा हमारी अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस आपका बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस आपका बीटा स्क्वायर और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे अल्फ़ा बीटा। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास में सिर्फ जो वैल्यू अवेलेबल है वो सम ऑफ जीरोज़ की है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की है, लेकिन यहाँ पे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रखा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हो a प्लस बी का जो फार्मूला होता है होल स्क्वायर का वो होता है बेटा a स्क्वायर यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये आ जाएगा बेटा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
और आप इसे ट्रांसपोज कर दें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इन बीटा। ठीक है, यानी हम इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या प्लेस कर सकते हैं बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और डिवाइड में आ गया आपका अल्फ़ा बीटा। अब आप देखो इसको इजीली तरीके से, अब ये सारी की सारी कन्वर्ट हो गई है सम और प्रोडक्ट में। तो बस अब क्या है, हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते। तो आप सम ऑफ जीरोस देखो कितना है बेटा, 7 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 12 है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, चलेगा, यानी ये 7 का आपका स्क्वायर आ गया और माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है बेटा, 12 है। तो यहाँ पे आप 2 टाइम्स ऑफ जीरोस और अगेन डिवाइड में आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी 12 आ गया। चलिए बेटा, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है और 12 टू ज़ा 24 हो गया आपका, और ये आ गया आपका अगेन 12। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया आपका क्या आएगा, 5 आएगा, और 4 में से गया तो आएगा आपका 2 आएगा, और ये डिवाइड में 2। तो यानी हैंस जो एक्सप्रेशन है हमारी अलजेब्रिक या मतलब सिमेट्रिक रिलेशनशिप है, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू आ रही है बेटा आपकी 25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आई होप आपको ये थर्ड टाइप भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए आप बेटा इसको नोट कीजिए फिर। ठीक है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो लर्न करते रहिए, स्टडी करते रहिए और प्रिपेयर होते रहिए अपने एग्जामिनेशन के लिए, और जितने मार्क्स का एग्ज़ाम है आपका उतने ही मार्क्स लेके आइए। ठीक है, तो थैंक यू। चलिए।